और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंफिनिटी क्लासेस पे। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा नाम है अर्नब और यहाँ पे मैं मैथ्स के ऊपर वीडियोस डाला करता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ क्लास 10, क्लास 12 और कुछ बेसिक मैथ्स के ऊपर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। सो आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता है, और मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक किया कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखिए क्या होता है कि एक जो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसके साइड्स जो होता है, सबसे पहले देखिए ये होगा उसका परपेंडिकुलर, ये होगा उसका बेस और ये होगा उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम लोग इस थीटा को मान के लेके चल रहे हैं, अगर इसका कुछ इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसके कुछ इस तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो जाता है थीटा, ये हो जाता है थीटा, तब कौन सा होगा परपेंडिकुलर, कौन सा होगा हाइपोटेन्यूज, कौन सा होगा बेस, इस तरह। तो ये जो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये सब एक ट्राइंगल का साइड्स है कि नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक रिलेशनशिप होता है। ये सब एक सिर्फ एक रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, साइड्स एंड एंगल्स के बीच में। इट इज जस्ट a relationship between the sides and the angles of a right angle triangle। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखिए 6 होता है। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। ठीक है, मैं कॉट थीटा को नीचे लिख देता हूँ क्योंकि कॉट होता है, ये मैं बोलने वाला हूँ, इसका इनवर्स होता है कॉट थीटा। फिर आता है कोसेक ऑफ थीटा, फिर आता है लास्ट में सेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्राइंगल एक होता है, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हम लोग का थीटा है। ठीक है, सो इस ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूँ एबीसी, इस ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूँ एबीसी। तो ये बन जाएगा उसका परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा उसका बेस, ये बन जाएगा उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम लोग को इसका साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा इसका परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि यहाँ पे है एबी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बनेगा, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो होगा ए, ये हो जाएगा एबी बाय एसी। कॉस थीटा बनेगा इसका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि होगा बीसी बाय एसी। और टेन थीटा होगा इसका परपेंडिकुलर बाय बेस, जो होगा उसका एबी बाय बीसी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए सॉरी। और आप लोगों को ये याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का इनवर्स होता है। मतलब अगर सोचिए कि साइन थीटा अगर 1/2 है तो कोसेक थीटा होगा 2। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा होता है 1/5 तो कोसेक थीटा होगा 5। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा होता है 3/9 तो कोसेक थीटा होगा 9/3। ओके, तो कोसेक थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब एसी बाई एबी होगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा एसी बाई बीसी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा बीसी बाई एबी। अच्छा ठीक है, ये सब तो बढ़िया है। अब आता है कि इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह याद कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे इतना फेवरेट नहीं है, तो मैं इसको याद करना पसंद करता हूं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन। ठीक है, ये सम डिनोट करता है साइन को, साइन थीटा, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये डिनोट करता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, ये सी डिनोट करता है कॉस थीटा को, और ये बी और एच डिनोट करता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज को। ये tan टी डिनोट करता है tan थीटा को, और पी और बी डिनोट करता है इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, सो ये वाला पार्ट आई थिंक सभी को समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस किस तरह बनेंगे, अब आता है कि क्वेश्चंस किस तरह बनेंगे। क्वेश्चंस इस तरह बनेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है
कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एबीबीसी, ठीक है, हम लोग को निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। इस पे इसको बोला गया है कि ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है कि ये इसका साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, वगैरह वगैरह हम लोग को निकालने दिया है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में तो सिर्फ साइन ए एंड कॉस ए निकालने दिया है, ये निकालने दिया है, लेकिन हम लोग सबको निकालेंगे और हम लोग को सी का निकालने दिया है, साइन सी एंड कॉस से, लेकिन हम लोग सब निकालेंगे, साइन भी निकालेंगे, कॉस भी निकालेंगे, टेन भी निकालेंगे, सेक भी निकालेंगे, ए एंड सी दोनों का ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आता है कि ए बी और बी सी तो हम लोग को मिल गया, लेकिन ए सी नहीं मिला है। ए सी हम लोग कैसे ढूंढे? तो देखिए ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ऐसे बनेगा कि नहीं? ए बी स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर, और बी सी कितना है? 7 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए सी का स्क्वायर, बनेगा कि नहीं? ठीक है, अब 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये होता है 49, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा 576 प्लस 49 होता है 625, तो इससे हम लोग को AC मिल जाता है 25। इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, 625 को जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, ओके मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 625 को जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको मिल जाएगा 25, तो ये बन गया हम लोग का 25। ठीक है, तो अब क्या आएगा देखिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब हम लोग को निकालना है। तो ये है हम लोग का थीटा। ठीक है, थीटा तो दिया हुआ नहीं है, सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग साइन सी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी क्या बनेगा? साइन सी होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है इसका 24, हाइपोटेन्यूज है इसका 25, ये लीजिए बन गया। फिर हम लोग को निकालना है कॉस सी क्या होगा। कॉस सी देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ठीक है, और फिर आता है टेन सी। टेन सी क्या होगा? टेन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, परमानेंटली ब्राउन मतलब पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी, यहाँ पे पी क्या है 24 और बी क्या है 7, ये लीजिए हम लोग का बन गया। ठीक है, टेन सी वगैरह हम लोग का बन गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग को कोसेक हम लोग को निकालने दे, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग को सोचिए कोसेक वगैरह निकालने दे, तो ये सब निकालना भी बहुत इजी है। जैसे देखिए कोसेक सी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 25/24। सेक सी क्या हो जाएगा? सेक सी हो जाएगा 25/7, और टेन सी क्या हो जाएगा 7/24। आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, सो अब बात आता है कि देखिए ए का तो सॉरी सी का तो हम लोगों ने निकाल दिया, अभी हम लोग को ए का निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग को ए का निकालना है। तो ए का निकालने के लिए हम लोग को ये ट्राइंगल को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। ए का निकालने के लिए हम लोग को ये ट्राइंगल को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रोटेशन हम लोग को सीखना पड़ेगा, कैसे हम लोग रोटेट करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले इस तरह का ट्राइंगल है, तो इसको मान लो अगर हम लोग ऐसे घुमा दिया, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसको हम लोगों ने ऐसे घुमा दिया, ये ए आ गया यहाँ पे, ठीक है, बी चला गया यहाँ पे और सी चला गया ऊपर, मतलब ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरह बन गया। इस तरह बनेगा कि नहीं? अगर इसको अगर हम लोग ऐसे घुमा देते हैं, समझ में आ गया? तो ऐसे घुमा दिया, तो ये नीचे चला आएगा, तब ये क्या हो जाएगा, जो ए बी जो था वो 24 था, ये एसी क्या था, एसी हम लोग को 25 मिला था, और ये बन गया था 7। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, निकालते रहिए। ठीक है, सो हम लोग को क्या निकालना है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए निकालना है। तो साइन ए यहाँ पे क्या होगा, देखिए 7 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है 25, तो साइन ए है 7/25। कॉस ए क्या होगा 24/25, और टेन ए क्या होगा 7/24। ठीक है, अगर आप लोग अगर यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए साइन सी है 24/25, यहाँ पे कॉस सी है, कॉस ए है 24/25, यहाँ पे कॉस सी है 7/25, यहाँ पे साइन ए है 7/25, और यहाँ पे टेन सी है 24/7, और यहाँ पे टेन ए है 7/24, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं थोड़ा टाइम बाद में समझा रहा हूँ। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं।
अगर मान लीजिए कि हम लोग को इस तरह का कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को, ठीक है, इस तरह का कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये दिया हुआ है हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल और इसका बोल दिया है साइन ए, इसका साइन ए है 3/4। तो फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग किस तरह करेंगे? सो देखो, साइन ए तो हम लोग को 3/4 हम लोग को दे दिया, साइन ए तो हम लोग को 3/4 हम लोग को दे दिया, अभी हम लोग को बाकियों को निकालना है। तो इसको हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 3k/4 के हम लोग मान लेंगे, जहां पे k एक रियल नंबर होगा, ठीक है, k इज ए रियल नंबर। और साइन ए का मतलब क्या होता है? साइन ए का मतलब होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं, हम लोग जैसे यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है तो ए को हम लोग हमेशा नीचे ही नेमिंग करते हैं, ऊपर करने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ऊपर अगर सोचिए, अगर यहाँ पे अगर हम लोग ए मार्क करते तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है, तो इसको घुमा के देखना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को ही हम लोग हमेशा ए मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना था कि परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे सीबी, है कि नहीं, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है एसी, ठीक है। और हम लोग को क्या मिला था, 3k/4 मिला था, यही मिला था कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 4k और ये हो गया 3k। जब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एसी का स्क्वायर जो होगा, एसी का स्क्वायर जो होगा वो बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे एसी क्या है, 4k का स्क्वायर, और बीसी क्या है, 3k का स्क्वायर, और प्लस एबी का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस चला आएगा 9k स्क्वायर के साथ, तब ये हो जाएगा एबी का स्क्वायर, ठीक है, जो कि होता है 7k स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाता है, इससे हम लोग को मिलता है कि एबी जो होगा वो होगा k√7, यहाँ पे जो एबी जो होगा वो होगा k√7। अब जैसे ही हम लोग को ये मिल गया, या बाकी निकालना तो बहुत इजी है, जैसे ही हम लोग को ये मिल गया तो बाकी निकालना तो बहुत इजी है। तो जैसे देखो, बाकी हम लोग कैसे निकालेंगे, ओके। तो देखो, हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, ठीक है। हम लोग को निकालना है साइन ए, कॉस ए, tan ए। अगर यही तीन तो मेन होता है ना, अगर यही तीन निकल गया बस मतलब काम खत्म हम लोग का, अगर यही तीन अगर हम लोग को मिल गया तो हम लोग का काम खत्म। सो देखो, साइन ए क्या होगा, साइन ए तो ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है 3/4, निकालने का जरूरत नहीं है। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे एबी क्या है, k√7, एसी क्या है 4k, के कैंसल, हम लोग को मिल गया √7/4, हम लोग को क्या मिल गया, √7/4। और नेक्स्ट हम लोग को निकालना, चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कंफ्यूजन भी हो सकता है। tan ए, हम लोग को नेक्स्ट निकालना है tan ए। tan ए का मतलब क्या होता है, बीसी बाय एबी, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बीसी का मतलब क्या है, बीसी का मतलब है 3k, और एबी का मतलब क्या है, √7k, ये के कैंसल, क्या आ गया 3/√7, यही आ गया कि नहीं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग को ये मिल गया, बाकी निकालना तो बहुत इजी है, जैसे ही हम लोग को ये मिल गया बाकी निकालना तो बहुत इजी है। जैसे देखो, अभी हम लोग को निकालना है कॉस, साइन निकाल लिया तो कॉसेक ऑफ ए निकालना है। कॉसेक ऑफ ए क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब 4/3 होगा। फिर हम लोग को निकालना है सेक ऑफ ए, तो यहाँ पे सेक ऑफ ए क्या होगा, 4/√7 होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस ए है 7/√4। और हम लोग को निकालना है कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए क्या होगा, √7/3 होगा। आई होप सभी को ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन है यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 टू कैलकुलेट द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हम लोग ट्राइंगल को बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने बना दिया, ठीक है, ये बन गया थीटा। हम लोग को बोला गया है sec थीटा जो है वो है 13/12, ठीक है। sec थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस का इनवर्स, और कॉस क्या होता है, बीसी बाई एसी, कॉस थीटा होता है बीसी बाई एसी। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स AC बाई BC हो जाएगा, ठीक है। तो AC क्या है इसका,
हम लोग इसको इस तरह पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे होगा 13 के, यहाँ पे होगा 12 के, जहाँ पे के क्या है, के इज ए रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे के है एक रियल नंबर। तो इससे अगर हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करें तो एसी को हम लोग लिख सकते हैं 13 के और बीसी को हम लोग लिख सकते हैं 12 के। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किस तरह लगाएंगे, यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे AC क्या है, AC है यहाँ पे 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का के स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे 13 इंटू 13 होता है 169, इसका के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, होगा कि नहीं। अगर इसको अगर हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं, तब हम लोग को मिल जाएगा कि AB का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 होता है 25 के स्क्वायर, और इससे हम लोग को AB मिल जाता है, इससे हम लोग को AB मिल जाता है 5 के। ठीक है, चलिए मैं अगर इसको अगर स्क्वायर करके अगर इसको स्क्वायर रूट कर भी देता हूँ, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है के। ठीक है, तो अभी हम लोग को इसको क्या मिल गया, इसका हम लोग को मिल गया 5 के, इसका अभी हम लोग को मिल गया 5 के। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, इसका अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना तो अभी बहुत इजी हो गया, है कि नहीं। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना तो अभी बहुत इजी हो गया। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो चलिए मैं सबसे फटाफट लिख लेता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये दो, ये तीनों ही तो मेन होता है। ठीक है, सो देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है 5 के, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 13 के। ठीक है, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 5/13, और इसको जब करेंगे ये हो जाएगा 12/13, और टेन थीटा क्या होगा, AB बाय BC। ठीक है, AB क्या है यहाँ पे 5 के और BC है 12 के, तो ये हो जाएगा 5/12। ओके, तो जैसे ही हम लोग को साइन थीटा मिल गया 5/13, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5। सेक थीटा क्या हो जाएगा 13/12, क्योंकि सेक थीटा इनवर्स होता है कॉस थीटा का। कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, और कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, तो ये बन जाएगा 12/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 3 cot A is equal to 4, चेक वेदर कि ये मतलब इक्वल है कि नहीं, हम लोग को इसको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। ओके, सो cot A क्या होगा, cot A is equal to 4/3 होगा। ठीक है, हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लेते हैं, हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और इस पे इसका नाम दे देते हैं A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ओके, सो यहाँ पे बोला है cot A is equal to 4/3, सो cot A का मतलब क्या होगा, 10 का उल्टा, 10 क्या होगा BC by AB। ठीक है, तो cot A क्या होगा AB by BC, cot A होगा बेस बाय परपेंडिकुलर AB by BC। तो इसका मतलब ये है हम लोग इसको 4k/3 के मानेंगे, जहां पे k एक रियल नंबर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ए बी हम लोग को कंपेयर करने से, ऑन कंपेयरिंग हम लोग को ए बी मिल जाएगा 4k और बी सी मिल जाएगा 3k। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग को क्या मिलेगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही मिलेगा। और AC का स्क्वायर तब क्या हो जाएगा, BC मतलब 3k। ठीक है, 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, और AB है 4k, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 25k स्क्वायर। तो इससे हम लोग को AC मिल जाएगा 5k, हम लोग को AC मिल गया 5k। सो अभी हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग किस तरह चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे 10a क्या होगा, तब 10a का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 3k, और बेस क्या है 4k, तो ये 3/4 बन जाएगा। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे cot a 4/3 है,
तो tan इसका उल्टा होगा तो 3/4 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9/16 और यहाँ पे होगा 1 प्लस 9/16। फिर ये बन जाएगा 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16। अब ये हो जाएगा 16 माइनस 9 होता है 7 और डिवाइडेड बाय 16 ये रहा मेन डिवाइड और यहाँ पे होगा 25/16। तो 16 कैंसिल बन जाएगा 7/25। तो बन जाएगा ये 7/25। सो अभी हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? अभी हम लोग को निकालना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। तो cos का मतलब क्या होगा पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को cos a का मतलब होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4k/5k जो कि हो जाएगा 4/5 और साइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा 3/5। ठीक है, तो 4/5 और 3/5, तो इसका क्या बन जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये 4/5 होगा 16 माइनस 9/25 जो कि होगा 7/25। तो सिंस ये तो है राइट हैंड साइड, ठीक है, सिंस लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, सो देयरफॉर हम लोग को क्या दिया हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग को बोला गया है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, हम लोग को ये पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को डिटरमाइन करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यूज। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल को बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल को बना लेते हैं। सो चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, सो ये बन गया हम लोग का एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे है पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे बन गया पी क्यू आर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जेहेतु हम लोग को पी ये सब निकालने दिया है तो पी को हम लोग नीचे ही पकड़ते हैं, नीचे रखने से बेटर होगा। ओके, तो ये बन गया पी, ये बन गया क्यू, ये बन गया आर। ठीक है, और हम लोग को बोला गया है यहाँ पे पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर बोला गया है और पी आर प्लस क्यू आर हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ये तो बन गया, पी आर को हम लोग 25 माइनस क्यू आर मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तब हम लोग को क्या मिल जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पी आर का स्क्वायर को पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पी आर का मतलब क्या है 25 माइनस क्यू आर इसका होल स्क्वायर और पी क्यू का मतलब है 5 इसका स्क्वायर। हाँ, आर क्यू को हम लोग आर क्यू ही रख देते हैं, काम करते हैं इसको हम लोग क्यू आर लिख देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर बन जाएगा और इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे ये होगा 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्यू आर स्क्वायर ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। तब ये बन जाएगा 600/50 इक्वल टू क्यू आर, जो कि हो जाएगा ये जीरो कैंसिल, 51 जा ये बन जाएगा 12। तो क्यू आर बन गया 12 और जैसे यहाँ पे 12 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे पी आर के बदले, पी आर के बदले जैसे ही हम लोग यहाँ पे 12 पुट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 13, हम लोग को मिल जाएगा 13 और क्यू आर बन गया 12। तो हम लोग को ट्राइंगल हम लोग को मिल गया, हम लोग को ट्राइंगल तो हम लोग को मिल गया। यहाँ पे बना 12, यहाँ पे बना 13, यहाँ पे बना 5। यही मिला था कि नहीं? यस, 13 12 5 और यहाँ पे पी क्यू आर बनेगा, ये नाम पी क्यू आर। सो अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हम लोग को निकालना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज बन जाएगा 12/13।
हम लोग को इसके बाद निकालना है कॉस पी। कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा 5/13 और tan पी होगा 12/5, होगा कि नहीं? तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का है कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये ट्रू होगा? अच्छा, तो tan का मतलब क्या होता है? ठीक है, tan थीटा, चलो मैं पेन का कलर में चेंज कर लेता हूँ। tan थीटा, सो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, और ऐसा कहां पे लिखा है कि जब अच्छा देखो, इसका लेस देन 1 होने का मतलब है कि परपेंडिकुलर को बेस से छोटा होना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर को हमेशा बेस से छोटा होना पड़ेगा। ऐसा कहीं पे लिखा है कि नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर को बेस से छोटा होना पड़ेगा? अगर इस तरह का एक ट्राइंगल हुआ तो इस तरह का ट्राइंगल होने से tan थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये बन गया फॉल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग को नेक्स्ट निकालना है। नेक्स्ट हम लोग को बोला गया है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a एंगल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, sec a का मतलब क्या होता है? sec a का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो sec a का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, सो और हम लोग को पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि 12/5 वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, ये हो सकता है, तो ये बनेगा ट्रू। cos a इज एब्रिविएशन फॉर कोसेकेंट ऑफ a, क्या लगता है ये फॉल्स है? क्योंकि cos a जो होता है वो एब्रिविएशन होता है कोसाइन का, ये एब्रिविएशन होता है कोसाइन का। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। लास्ट सेकंड, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a, ये तो एकदम बेसिक है, ये cot a जो होता है इट इज नॉट इक्वल टू cot and a। ठीक है, cot a जो होता है वो एब्रिविएशन होता है कोटेंजेंट ऑफ a का। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ ए का एब्रिविएशन होता है, तो ये भी बन गया फॉल्स। और लास्ट कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ओके, अच्छा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हम लोग को पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। और 4/3 जो होता है वो 1.33 इस तरह कुछ चलेगा, जो कि 1 से बड़ा है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ये सब का वैल्यूज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। जैसे साइन ए का 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो होता है 0। ठीक है, फिर आता है साइन 30। तो साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/√2। ओके, साइन 30 होता है 1/2। फिर साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, फिर आता है साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, और साइन 90 होता है 1। तो इस तरह मैं फटाफट सबका वैल्यूज में डाल लेता हूं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को वैल्यू डाल देना है। जैसे साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 होता है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चलो, कि cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, cosec 30। तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को सिंपली हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो cos 45 का मतलब है 1/√2। ठीक है, और sec 30 का मतलब है 2/√3 और cosec 30 का मतलब है 2। ठीक है, तो अभी हम लोग को सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तब ये 1/√2 होगा, और यहाँ पे होगा 2 प्लस 2√3/2, यही होगा कि नहीं? 2 प्लस 2√3/2 होगा।
सो अभी जब इसको हम लोग 2 + 2√3/√3 होगा यहाँ पे। ओके, सो अभी हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा √3/√2 और 2 + 2√3, यही मिलेगा। इसके बाद हम लोग को मिलेगा, इसको जब हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग से अगर 2 को कॉमन लेके आ गया तो यहाँ पे होगा √2 1 + √3, यही होगा। और इसके बाद हम लोग को इसको सिंपली रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा √2 फिर आएगा यहाँ पे 1 + √3 है, तो यहाँ पे आएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाय 1 - √3। और अभी देखिए यहाँ पे √2 है, तो इसको भी हम लोग √2 लेके आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब हम लोग करेंगे तो इसको करने के बाद हम लोग को ये √2 × √2 करने से मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग का 1 + √3 भी था, 1 + √3 भी था। तो यहाँ पे इसको करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिलेगा ये √3 × √2 होगा, ठीक है, ये √6 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा 1 - √3 ऊपर में रहेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 - 3 होने के बाद यहाँ पे 2 × √2 हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 4। और इसको जब हम लोग सिंपली जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग को मिलेगा √6 - √18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो -2 हो जाएगा, तो -2 × 4 हो जाएगा -8, ठीक है। और जब इसको हम लोग √18 का मतलब क्या है, 2 × 9, तो √18 का मतलब क्या होगा, 2√9, ठीक है। √2 × √9 मतलब √9 का मतलब है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3√2, तो ये बन जाएगा √6 - 3√2 बाय -8, ठीक है। और उसी को ही जब हम लोग थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, हम लोग को मिलेगा 3√2 - √6/8, और यही बन जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लोग लेते हैं साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec ऑफ 60 डिग्री, ये लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा sec ऑफ 30 डिग्री प्लस cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cot ऑफ 45 डिग्री। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको भी सॉल्व करना बहुत ईजी, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालना है। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, साइन 30 का होता है 1/2 प्लस यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा माइनस ऑफ 2/√3। हम लोग सिर्फ वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा 2/√3, यहाँ पे होगा प्लस 1/2 और यहाँ पे होगा +1, ठीक है। यहाँ पे होगा +1, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे होगा √3, यहाँ पे √3, यहाँ पे भी √3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली नॉट √3 आएगा, यहाँ पे 2√3 आएगा, यहाँ पे 2√3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी नहीं है, तो 2 और √3 दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2 आएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 2√3, यहाँ पे बैठेगा मेन डिवाइड, और यहाँ पे तब आ जाएगा 4, 2 × 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3, और यहाँ से करने के बाद 2√3 यहाँ पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे तब हम लोग को मिलेगा 2√3 × √3 बन जाएगा 3√3, और यहाँ पे बनेगा -4, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 बाय 2√3, ये बन गया। और इसके बाद ये वाला कैंसिल, हम लोग को मिलेगा 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। देखिए 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, आई मीन रैशनलाइज करेंगे, हम लोग को मिलेगा ये ऐसा कुछ हम लोग को मिलेगा, ठीक है। 4 - 3√3 हम लोग को ऐसा कुछ मिलेगा। और इसके बाद क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 12√3 - 3 × 3 9, √3 × √3 3, सो 9 × 3 होता है 27, तो यहाँ पे होगा -16, यहाँ पे होगा प्लस 12√3, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा 16 - 9 × 3 होता है 27, तब यहाँ पे बनेगा ये 12 और 12 होता है 24√3, और यहाँ पे बनेगा -43 डिवाइडेड बाय -11,
और जब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तब बन जाएगा हम लोग का 43 माइनस 24√3/11। ये बन जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि 2 tan of 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है साइन ऑफ 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है कॉस ऑफ 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है tan ऑफ 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये निकालना है। तो ये भी करना एकदम सिंपल है, ये करना एकदम सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, 2 tan 30, tan 30 का मतलब है 2 1/√3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3। तो ये बन जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। यही बनेगा कि नहीं? ऑब्वियसली यही बनेगा। फिर इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो √3 आ जाएगा। तब यहाँ पे आएगा √3/2। और √3/2 इसका वैल्यू क्या होता है? इसका √3/2 कब आता है? साइन 60 में आता है, कॉस 30 में आता है। ये किस में आता है? साइन 60 में आता है, कॉस 30 में आता है। यहाँ पे क्या है? कॉस 30 तो नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन 60। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हम लोग को और एक टाइप दिया हुआ है, ये भी एमसीक्यू है। और यहाँ पे बोला गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये होगा cos 60, ऑप्शन बी दिया हुआ है ये होगा sin 60, ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पे ये होगा tan 60, और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है sin 30। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को ऑलमोस्ट सेम टाइप में करना है। तो इसको हम लोग किस तरह करेंगे देखिए। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मतलब क्या है? जो लास्ट टाइम वैल्यू था 1/√3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√3 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3। तब ये बन जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3। तब ये बन जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। यही बनेगा। ये कैंसल, ये √3 और ये 3 कैंसल, रहा सिर्फ √3। तो हम लोग को मिल गया √3। और √3 किस किस में आता है? √3 आता है tan 60 और cot 30 में आता है, और यहाँ पे cot 30 तो है ही नहीं, तो tan 60, मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर tan ऑफ a प्लस बी होता है √3, एंड हम लोग को बोला गया है कि tan ऑफ a माइनस बी होता है 1/√3, तब हम लोग को वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इससे देखिए हम लोग को ये पता चलता है कि नहीं कि tan ऑफ a प्लस बी जो होगा वो √3 है, और √3 कब होता है? tan ऑफ 60 में होता है। तो इससे हम लोग को a प्लस बी का वैल्यू 60 मिल गया कि नहीं? और इस पे देखिए 1/√3 है, तो इसका मतलब tan ऑफ 30 डिग्री होगा कि नहीं? मतलब tan ऑफ a माइनस बी का मतलब tan ऑफ 30। इसका मतलब है कि a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 1, ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 2। और जब हम लोग 1 प्लस 2 करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब a इक्वल टू 45 डिग्री हम लोग को मिल गया। अब इसी का वैल्यू 3 का वैल्यू अगर हम लोग चाहे तो 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, किसी में भी चाहे हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं इसको 1 में डाल के देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब b इज इक्वल टू 15 डिग्री हम लोग को मिल गया। मतलब हम लोग को दोनों का आंसर मिल गया, मतलब एंगल a होगा 45 डिग्री और एंगल b होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट हम लोग का ट्रू फॉल्स कुछ करना है। तो ट्रू फॉल्स का नंबर वन लिया हुआ है कि साइन ऑफ a प्लस बी जो होगा, साइन ऑफ a प्लस बी जो होगा वो साइन a प्लस साइन b होगा। क्या लगता है? चलो हम लोग इसका कुछ वैल्यू लेके देखता है। तो चलो हम लोग a को 60 डिग्री और b को 30 डिग्री लेके देखते हैं। तो साइन ऑफ 60 प्लस 30 कितना होगा? वो हो जाएगा साइन ऑफ 90 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है 1।
और यहाँ पे साइन ऑफ 60 क्या होगा और साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री हम लोग का होता है √3/2 और साइन ऑफ 1/3 होता है 1/2। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे ये हो जाएगा √3 + 1/2। ये क्या दोनों इक्वल है? कभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। सो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो सेकंड ट्रू फॉल्स है हम लोग को दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो मतलब साइन थीटा जो है वो इंक्रीज करेगा एज सुन एज थीटा इंक्रीजेज। तो चलो देख लेता है कि साइन 0 का मतलब क्या है, 0 होता है। फिर साइन 30 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का बाद 45 डिग्री आता है, 45 का क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 का क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। सो देखो साइन 0 0, ओके। फिर 30 थोड़ा बढ़ा, ये बन गया 1/2 जो कि होता है 0.5, जो कि होता है 0.5। फिर हम लोग को साइन 45 बोला गया है 1/√2, ठीक है, जो कि इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/2 तो हम लोग को मिलेगा 7071, इस तरह कुछ मिलेगा, ठीक है। और जब हम लोग √3 इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हम लोग को मिलता है 0.8660 और इसका वैल्यू है 1। तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक इवेंचुअली इंक्रीजिंग में है, तो ये बन जाएगा हम लोग का ट्रू, ठीक है। फिर हम लोग को नंबर 3 बोला गया है कि cos थीटा जो है वो इंक्रीज करेगा एज थीटा ऑल्सो इंक्रीज, जो कि फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि cos थीटा जैसे cos 0 इसका वैल्यू है 1, फिर cos 30 इसका वैल्यू है √3/2, तो आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो गया। फिर आता है cos 45 डिग्री जो कि होता है 1/√2, देखिए फिर से डिक्रीज हो गया, तो ये बन जाएगा फॉल्स। तो अब से हम लोग को याद रखना है कि cos थीटा जो है वो डिक्रीज करता है और sin थीटा जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। सो नंबर 4 दिया हुआ है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, क्या ये ट्रू है? नहीं, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ट्रू होता है, जहां पे sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 होता है 1/√2। फिर लास्ट में हम लोग को दिया हुआ है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, वो थीटा a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू होगा क्योंकि tan ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, tan ऑफ 0 डिग्री 0 होता है और cot 0 का मतलब क्या होता है, 1/tan ऑफ 0, ठीक है। तो ये 1/0 हो जाएगा जो कि है अनडिफाइंड, ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्रू। तो अभी हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए होता है cos ए, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है cos ऑफ 90 माइनस ए होगा हम लोग का साइन ए। फिर आता है tan ऑफ 90 माइनस ए होगा cot ए। फिर आएगा cot ऑफ 90 माइनस ए होगा tan ए। फिर आता है cosec ऑफ 90 माइनस ए होगा sec ए। लास्ट में आएगा कि sec ऑफ 90 माइनस ए, sec ऑफ 90 माइनस ए होगा cosec ऑफ ए, ठीक है। अब मैं इन सबको आपको लोगों को एक जस्ट आइडिया देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल एक है, ये हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। आई होप सभी को ये पता होगा कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस ए होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए ये अगर ए एंगल है, ये 90 एंगल है, ये ए एंगल है, ये 90 एंगल है, प्लस ये क्या हो जाएगा तब C इज इक्वल टू 90 माइनस ए होगा कि नहीं, इसको जब यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। तो C हम लोग का बन जाएगा 90 माइनस ए। तो अब देखो कि जब हम लोग साइन ऑफ C निकालेंगे और कॉस ऑफ C निकालेंगे, इस पे कैसे फर्क पड़ता है। तो देखो साइन ऑफ A क्या होगा, साइन ऑफ A होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। और कॉस ऑफ A क्या होगा, कॉस ऑफ A होगा AB बाई AC, ठीक है। और tan ऑफ ए क्या होगा, tan ऑफ ए होगा BC बाई AB, ठीक है। और अब देखो साइन ऑफ C क्या होगा,
साइन ऑफ सी के लिए चलो मैं इसको जैसे हमेशा करता हूँ इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ। तो सोचो कि मैंने इसको नीचे उतार दिया और ये ऊपर चला गया, ठीक है, और ये बन गया सी। और साइन सी पे हम लोग का क्या बनेगा, साइन सी हम लोग का बनेगा ए बी बाई ए सी, ठीक है। फिर बनेगा कॉस सी, कॉस सी हम लोग का क्या बनेगा, बी सी बाई ए सी। और टेन सी, टेन सी क्या बनेगा हम लोग का, टेन सी बनेगा ए बी बाई बी सी, है कि नहीं, यही बनेगा। सो अब आई थिंक आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बी सी बाई ए सी और कॉस सी दोनों सेम है, दोनों सेम है। और मैं यहाँ पे c को हटा के, मैं यहाँ पे c को हटा के यहाँ पे 90 माइनस ए लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि c का मतलब तो होता है 90 माइनस ए। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला गया है कि एक ट्राइंगल का, ये जो इस ट्राइंगल का c मतलब साइन c जो होगा वो इसका कॉस के बराबर होगा, इस ट्राइंगल का कॉस जो होगा वो इसके साइन के बराबर होगा, इसका tan जो होगा वो इसका cot के बराबर होगा, इसका cot इसका tan के बराबर होगा। आई होप सभी को ये समझ में आ गया है। और अगर इसको याद रखना है तो याद आप लोग ऐसे रखेंगे कि साइन और cos का रिलेशन होता है, tan एंड cot का रिलेशन होता है, और cosec और sec का भी रिलेशन होता है। इस तरह आप लोग अभी इसको याद रखेंगे। तो अभी चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो इससे हम लोग ये फंडा निकाल सकता है कि नहीं, कि साइन 1 का मतलब साइन ऑफ 90 माइनस 89 होगा, जो कि बन जाएगा कॉस ऑफ 89। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन 1 जो होगा वो कॉस ऑफ 89 होगा, है कि नहीं। साइन ऑफ 2 जो होगा वो कॉस ऑफ 88 होगा, साइन ऑफ 3 जो होगा वो कॉस ऑफ 87 होगा, ठीक है। साइन ऑफ 4 जो होगा वो कॉस ऑफ 86 होगा, और साइन ऑफ 5 जो होगा वो कॉस ऑफ 85 होगा। ठीक, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1 प्लस 89 90 होता है, 2 प्लस 88 90 होता है, 3 प्लस 88 होता है 90। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन ऑफ 40 ये कॉस ऑफ किसके बराबर होगा, आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे दिमाग चलना चाहिए कि 40 के साथ अगर मैं 50 को ऐड कर देता हूँ तो बन जाएगा 90, तो यहाँ पे बनेगा 50। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ मेरे पास 20 है तो ये किसके बराबर होगा, ये कॉस ऑफ 70 के बराबर होता है। इस तरह आप लोगों को याद रखना है। सिमिलरली कॉस के लिए भी ऐसे चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास कॉस ऑफ 60 है, वो क्या होगा, वो साइन ऑफ 30 के बराबर होगा। अब आप लोगों को समझ में आया कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 ये कैसे होता है। आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करता है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि साइन ऑफ 18 बाय कॉस ऑफ 72, ये हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। साइन 18 इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग साइन 18 नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग दिखा देंगे कि ये एक्चुअली किस तरह आया। क्योंकि देखिए 90 माइनस 72 जो होता है, 90 माइनस 72 जो होता है वो होता है 18, होता है कि नहीं। तो 90 माइनस 18 भी 72 होगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 18 और ये भी बन जाएगा साइन ऑफ 18। इन दोनों को काटेगा हम लोग तब बन जाएगा 1, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग को दिया हुआ है कि cos ऑफ 48 माइनस साइन ऑफ 42, ये क्या बनेगा, cos ऑफ 48, इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं और साइन को चलिए हम लोग चेंज करते हैं। तो साइन ऑफ 42 का मतलब होता है 90 माइनस 48 होता है कि नहीं, 90 माइनस 48 होता है 42। तो ये बन जाएगा cos ऑफ 48, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 48, cos ऑफ 48 माइनस cos ऑफ 48, ये जीरो बन जाएगा अल्टीमेटली, है कि नहीं। तो और एक चीज हम लोग लेके देखते हैं, ये बनेगा cosec ऑफ 31 माइनस sec ऑफ 59, ये बनेगा cosec ऑफ 31 माइनस sec ऑफ 59। sec का मतलब होगा sec ऑफ 90 माइनस 31, फिर ये बन जाएगा cosec ऑफ 31 माइनस cosec ऑफ 31, ये भी बन जाएगा 0। तो इस तरह हम लोग और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री और tan ऑफ 67 डिग्री, ये 1 होता है। ये हम लोग को प्रूफ करना है।
तो इसको हम लोग प्रूफ किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले चलिए इसको लिख लेते हैं कि tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि 48 प्लस 42 जो होता है वो 90 होता है। तो इन दोनों को चलिए हम लोग साथ में लिख लेते हैं, इन दोनों को हम लोग साथ में लिख लेते हैं। और tan ऑफ 23 और tan ऑफ 67 इन दोनों को हम लोग साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, tan ऑफ 48 और tan ऑफ 42। सो tan ऑफ 48 और tan ऑफ 42, 42 के बदले 90 माइनस 42 लिख लेते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan ऑफ 63 और tan ऑफ 67 के बदले हम लोग लिखेंगे, ओके ये 23 था तो इसके बदले लिखेंगे 90 माइनस 23, होगा कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ 48 और ये tan ऑफ 90 माइनस 42 बन जाएगा cot ऑफ, ओके ये 42 नहीं ये 48 बनेगा क्योंकि 90 माइनस 48 होता है 42। ये बन जाएगा cot ऑफ 48 और यहाँ पे बनेगा tan 23 और यहाँ पे बनेगा cot ऑफ 23। तो ये बन जाएगा tan ऑफ 48 और ये बन जाएगा 1 बाय tan ऑफ 48, क्योंकि tan होता है, क्योंकि cot जो होता है वो tan का इनवर्स होता है कि नहीं, या फिर हम लोग इसको वाइस वर्सा कह सकते हैं कि tan ऑफ a जो होगा वो होगा cot ऑफ a। और यहाँ पे भी सेम बनेगा कि ये tan ऑफ 23 और यहाँ पे 1 बाय tan ऑफ 23, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बनेगा 1 इंटू 1 जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा 1 जो कि होगा हम लोग का राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोगों ने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि tan ऑफ 2a, tan ऑफ 2a जो है वो cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री है। अभी हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को फाइंड करना है a का वैल्यू, हम लोग को a का वैल्यू फाइंड करना है। तो tan ऑफ 2a इसका मतलब हम लोग cot ऑफ इसको 90 माइनस 2a लिख सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकता है। और जब इसको हम लोग को पता है कि cos ऑफ a जो होता है अगर वो cos ऑफ b के इक्वल है तब a इक्वल टू b होगा। ठीक है, अगर cot ऑफ a इज इक्वल टू cot ऑफ b है तब भी a इक्वल टू b होगा, ये हमेशा ट्रू होता है। तो इससे हम लोग ये लिख सकता है कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे a का मतलब क्या हो जाएगा 108, मतलब 3a का मतलब 108 होगा और a का मतलब क्या हो जाएगा 108 बाई 3 जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा 36 डिग्री। तो हम लोग को a का मतलब वैल्यू मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग को शो करना है कि, चलो मैं इसको रब कर लेता हूँ तो इसी यही पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि tan ऑफ a अगर cot ऑफ b है। ठीक है, tan ऑफ a अगर cot ऑफ b अगर है, देखो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हम लोग को दिया हुआ है कि tan ऑफ a इज इक्वल टू cot ऑफ b अगर है तो हम लोग को प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसे tan ऑफ a इज इक्वल टू tan ऑफ b। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 90 माइनस बी और यहाँ पे 10 आ जाएगा, है कि नहीं। आई थिंक ये लाइन सभी को समझ में आया क्योंकि tan ऑफ 90 माइनस बी जो होगा वो cot b होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। फिर यहाँ पे a इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो जाएगा और इससे हम लोग को प्रूव हो जाएगा कि a प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बन गया हम लोग का प्रूफ। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा एक दो स्टार लगा दो। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि अगर एक ए बी सी जो है आर द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है उसका ए बी सी ये इंटरनल एंगल्स है। ठीक है, हम लोग को तब शो करना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 जो होगा वो होगा कॉस ऑफ ए बाई 2। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग अभी लिखते हैं। सो देखो हम लोग को बोला गया है कि ये इंटरनल है, ये इंटरनल। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बोला गया है कि साइन ऑफ बी प्लस सी इज बाई 2। ठीक है, इस पे हम लोग को पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा और इससे हम लोग b प्लस सी जो होगा वो 180 माइनस ए लिख सकता है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ b प्लस सी का मतलब 180 माइनस ए लिखना है और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2।
होगा कि नहीं। और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा 180/2 माइनस a/2, और ये बन जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस a/2। और हम लोग को पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ a/2। आई होप सभी को क्लियर है, सॉरी नॉट साइन, कॉस होगा यहाँ पे। ओके, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ a/2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को और एक लास्ट क्वेश्चन करना है ये एक्सरसाइज का, कि हम लोग को शो करना है कि साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री, इसको ये 67 और 75 को हम लोग को इस तरह लाना है कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री से छोटा हो जाए। तो कि बहुत इजी है। सो देखो, साइन ऑफ 67 इसका मतलब साइन ऑफ 90 माइनस 23 होगा कि नहीं। और यहाँ पे cos ऑफ 75, तो इसका मतलब cos ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको cos ऑफ 90 माइनस ए का मतलब क्या है, cos ऑफ 90 माइनस ए का मतलब है साइन ए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन 15 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 23 डिग्री। यहाँ पे चाहे तो लिख लो कि साइन ऑफ 90 माइनस ए जो होता है वो cos ए होता है, और cos ऑफ 90 माइनस ए जो होता है वो होता है साइन ए। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। सो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को मेजरली 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ना है। तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू 1। तो सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप सभी को ठीक है, सभी को क्लियर है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वी हैव टू एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड tan ए, इन तीनों को हम लोग को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग को पता है कि साइन ए का मतलब जो होगा वो 1/cosec ऑफ ए होगा। और cosec ए को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि रूट ओवर देके cosec स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। और cosec स्क्वायर ए का फॉर्मूला अभी हम लोग को मिला, वो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बन गया हम लोग का पहला। हम लोग को सेकंड निकालना है sec ए, हम लोग को सेकंड निकालना है sec ए। sec ए का मतलब है sec स्क्वायर ए, यहाँ पे हम लोग एक रूट ओवर दे देता है। और sec स्क्वायर ए का मतलब है, ये भी हम लोगों ने देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे एक रूट ओवर बैठेगा। ठीक है, और टेन का मतलब तो हम सभी को पता है, इसका मतलब है 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे एक रूट ओवर तो रहेगा ही। हम लोगों ने टेन स्क्वायर ए के बदले सिर्फ हम लोगों ने 1/cot स्क्वायर ए हम लोगों ने लिख दिया। अब अभी हम लोग का टोटली हम लोग का मर्जी है, हम लोग चाहे इसको यहाँ तक छोड़ सकता है या फिर इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके भी रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा cot स्क्वायर ए, और तब ये बन जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय cot ए आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट हम लोग का है, ये तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकता है कि tan a इज इक्वल टू 1/cot ए। आई होप सभी को समझ में आ गया। मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग को ये करना था कि ये साइन ए को हम लोग को 1 कॉट के फॉर्म में लाना है, सेक के फॉर्मूला में सिर्फ कॉट आएगा और टेन के फॉर्मूला में भी सिर्फ कॉट आएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, इवालुएट करना है। क्या इवालुएट करना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 27 डिग्री बनेगा cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हम लोग को इवालुएट करना है। सो देखो, सो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग साइन स्क्वायर 63 डिग्री ही रख देते हैं, और यहाँ पे तब आ जाएगा साइन ऑफ 27 के बदले हम लोग लिख लेते हैं माइनस 90 माइनस 63, और यहाँ पे एक स्क्वायर तो होगा ही, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे भी सेम कर देते हैं, ये cos स्क्वायर 17 को ऐसे ही रख देते हैं,
और cos स्क्वायर 73 को हम लोग लिख लेते हैं साइन ऑफ, नॉट साइन ऑफ, सॉरी, कॉस ऑफ, ठीक है, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस 17, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा ही, और तब ये बन जाएगा ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, और हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तब ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, हम लोग को मिल जाएगा 1, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो और एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 65 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 25 डिग्री साइन ऑफ 65 डिग्री, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको अभी हम लोग को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ऑफ 25 को हम लोग साइन ऑफ 25 ही रख देते हैं, और कॉस को हम लोग ऐसे कर देते हैं 90 माइनस 25 कर देते हैं। मतलब हम लोग का मेन एम ये है कि इसको साइन स्क्वायर ए और इसको कॉस स्क्वायर ए में लाना है। तो इसको साइन स्क्वायर ए में लाने के लिए हम लोग को कॉस को चेंज करना पड़ेगा, और इसको कॉस को लाने के लिए यहाँ पे कॉस 25 को कॉस 25 ही रख देते हैं, और साइन ऑफ 65 को हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस 25 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा साइन ऑफ 25, ये बन जाएगा फिर साइन ऑफ 25, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 25, ये भी बन जाएगा कॉस ऑफ 25, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 25, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 25। तो ये बन गया किसके फॉर्म में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके फॉर्म में बन गया, जो कि होता है 1। तो ये बन जाएगा 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है, एमसीक्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 9 ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 9 ऑफ टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 9, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 8, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 0, ठीक है। तो इस ये किसके बराबर होगा। सो देखो सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं दोनों से अगर हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं, फिर हम लोग के पास बचता है सिर्फ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सो अब देखो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो होगा वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो इस पे चलो हम लोग सेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रख देते हैं, इसके बदले हम लोगों ने ये रख दिया, और यहाँ पे माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ए तो था ही, तो ये क्या बन गया 9 इंटू 1, जो कि आंसर हो गया 9, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप सभी को समझ में आया। तो और एक क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू जो है, सेकंड एमसीक्यू है कि वी हैव टू शो कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये इंटू हो रहा है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक ऑफ थीटा, ठीक है। ये हम लोग को शो करना है कि ये क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, और ऑप्शन नंबर डी है -1। तो ये देखो ये क्या होगा। तो देखो सबसे पहले अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब जो ये साइड में है, इसको हम लोग वैसे का वैसे ही रख देते हैं, और राइट साइड में जो है इस पे हम लोग 1/10 थीटा हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा कोसेक ऑफ थीटा। आई होप सभी को क्लियर है। फिर ये बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक ऑफ थीटा टेन थीटा, ये तो यही बन जाएगा है कि नहीं, और ये डिवाइडेड बाय टेन थीटा एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, हम लोग को ये मिल जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1। अब देखिए ये कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये साइन कैंसिल, हम लोग को रह जाएगा सिर्फ 1 बाय कॉस थीटा, जो कि होता है सेक थीटा। आई होप सभी को क्लियर है कि सेक थीटा कैसे आया, ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर इसको आप लोगों को पर्सनली आपका डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो फिर
ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय, चलिए लाइन स्ट्रेट नहीं बना, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय बनेगा टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय बनेगा टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मतलब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। और जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा टेन थीटा, क्योंकि वन इंटू टेन थीटा ये होता है, वन इंटू वन होता है प्लस वन, और वन इंटू सेक थीटा होगा माइनस सेक थीटा। और यहाँ पे मिलेगा, मैं फटाफट कर लेता हूँ, हाँ, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा तो बेल को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है, ओके। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वही मैटर करता है, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन पढ़ाई करना मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए इस पे हम लोग को कैंसिल जाएगा बहुत कुछ, जैसे ये वाला और ये वाला कैंसिल चला जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सब कुछ को करेक्टली बैठा है कि नहीं, ठीक है। सो वन इंटू टेन थीटा मार प्लस वन माइनस सेक थीटा, ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा प्लस टेन थीटा, ये बनेगा माइनस टेन थीटा सेक थीटा, ये बनेगा प्लस सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन, ओके। ये बन गया हम लोग का ये। सो अभी इसको हम लोग कैसे करेगा, सो आप लोग देखिए। सो यहाँ पे देखिए ये वाला भी कैंसिल जाएगा, ये वाला कैंसिल जाएगा, और क्या कैंसिल कुछ जाएगा नहीं, कि अब तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ कैंसिल जाएगा। तो हम लोग को अल्टीमेटली मिल गया वन, तो ये वन को मैं कैंसिल करके लिख लेता हूँ। फिर हम लोग को मिला टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा, और एक टेन थीटा कहा गया, या हो रहा टेन थीटा, सो ये बन गया टू टेन थीटा। और हम लोग को क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, ये मिल गया हम लोग को। यहाँ पे टेन थीटा आ गया, ठीक है। और हम लोग को पता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखिए यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा कि अगर ये यहाँ पे चला गया तो माइनस वन क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा, कहा गया, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस टू टेन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो ये कैंसिल, फिर टेन थीटा कैंसिल, हम लोग को बच जाएगा सिर्फ टू, जो कि होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अभी चलिए और एक एमसीक्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी है माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी है कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर डी है टेन स्क्वायर ए। तो इसको अभी हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सो वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये कॉट को हम लोग टेन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉट को जब हम लोग टेन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग को मिलेगा ये, ठीक है। और इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा ये प्लस वन बाय टेन स्क्वायर ए, तो हम लोग को मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर ए प्लस वन, ये वाला कैंसिल चला जाएगा क्योंकि बात सेम ही है। तो हम लोग को मिल जाएगा सिर्फ टेन स्क्वायर ए, जो कि होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि होता है ऑप्शन नंबर डी। तो अब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग को प्रूव करना है आइडेंटिटीज, अभी हम लोग को प्रूव करना है आइडेंटिटीज। तो पहला आइडेंटिटी दिया हुआ है कि वी हैव टू प्रूव कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए मैं आइडेंटिटी सबको प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आई बटन पे यहाँ पे दे दूंगा, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके रखा है, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन है, चलो इसका हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है कि कॉसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर बोला गया है वन बाय साइन थीटा,
ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग को बोला गया है। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है, वन वन बाय साइन, और कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन। होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। इसका स्क्वायर हो गया तब ये बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसका स्क्वायर। और तब यहाँ पे आ जाएगा, जब हम लोग इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं, तो ये बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका मतलब बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मतलब है वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। और जब ये और ये कैंसिल चला जाएगा, मिलेगा हम लोग को वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। तो अभी हम लोग चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। तो चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा, और इसको हम लोग को प्रूव करना है कि वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये होगा। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा। तो अब देखो कि यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। और इसको जब थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, मतलब एलसीएम लेके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ पे बनेगा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। और तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा प्लस प्लस आके यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए मैं एकदम कंजस्टेड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया हम लोग का। सो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो इसका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका तो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है कि नहीं। और यहाँ पे होगा प्लस। अब यहाँ पे अगर प्लस का जगह हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा के बदले साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस इसका कम कर देता हूँ, साइन क्यूब थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और मैं ये साइन क्यूब थीटा को थोड़ा मिडिल में लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे बनेगा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग कॉस लाएगा तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा कि नहीं, और इंटू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे भी तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नॉट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया, यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, जेहेतु डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग अंडर द सेम फ्रैक्शन हम लोग ला सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा देखिए
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था, क्लास 9 में आप लोगों ने देखा था, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इनटू हो जाएगा तब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वाला दोनों कैंसिल, फिर हम लोग के पास बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे बनेगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बाय साइन थीटा टेन थीटा बन जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा, और यहाँ पे बनेगा प्लस, इसको हम लोग अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक ऑफ थीटा और सेक ऑफ थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते सेक थीटा और कोसेक ऑफ थीटा। और यही था हम लोग का राइट हैंड साइड, यही था कि नहीं हम लोग का राइट हैंड साइड, देखिए यही था। तो बन गया हम लोग का ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो चलिए अभी हम लोग, या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए होगा साइन स्क्वायर ए, इसको अभी हम लोग को करना है। तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, तो इसको अभी हम लोग को प्रूफ करना है। तो सेक ए का मतलब क्या होता है, 1 बाय कॉस ए होता है, और सेक ए डिनोमिनेटर में भी हम लोग 1 बाय कॉस ए लिख लेंगे। तो इसको, इसका मतलब होगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए, होगा कि नहीं। तो इससे हम लोग ये कॉस ए और कॉस ए को काट सकता है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे काटेंगे, ठीक है, इंटू कॉस ए, फिर ये दोनों कैंसिल, ओ ये कहाँ चला गया, तो ये दोनों कैंसिल, आ जाएगा हम लोग के पास सिर्फ कॉस ए प्लस 1, यही आ जाएगा, है कि नहीं। तो अभी देखिए ये कॉस ए प्लस 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस कॉस ए के साथ, और डिवाइड कर दे 1 माइनस कॉस ए के साथ। तो हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब है साइन स्क्वायर ए, और ये डिवाइडेड बाय चला जाएगा 1 माइनस कॉस ए के। ये कैसे आया, ये आया क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1, तो इससे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का राइट हैंड साइड। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग को करना है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1, वो होगा ये। अब देखिए cos का मतलब है 1 बाई, सॉरी यहाँ पे cosec का मतलब है 1 बाय साइन, और cot का भी मतलब है 1 बाय साइन। cosec का मतलब है 1 बाय साइन, और cot का मतलब है cos बाय साइन। तो डिवाइडेड बाय साइन दोनों में है, तो अभी हम लोग इसको डिवाइडिंग करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किसके साथ करेंगे, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे साइन ए। और जब इसको हम लोग इंडिविजुअली ब्रेक कर देंगे, इसको जब हम लोग इंडिविजुअली ब्रेक कर देंगे, तो हम लोग को मिलेगा कुछ इस तरह, है कि नहीं, हम लोग को मिलेगा कुछ इस तरह, ये बन जाएगा साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, फिर ये बन जाएगा cot a माइनस 1 प्लस कोसेक ऑफ a, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ a, यही बनेगा कि नहीं।
ऑब्वियसली हम लोग का यही बनेगा। और इसको जब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे हम लोग को मिल जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस वन, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए, और ये बन जाएगा प्लस वन। सो अभी हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए। हम लोग अभी ऊपर और नीचे अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ए। देखिए कैसे करेंगे, सो देखो, सो कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए और माइनस वन था, इसको हम लोग माइनस वन लिख देंगे और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए। हम लोग अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए, और यहाँ पे था प्लस वन, यहाँ पे था प्लस वन, और इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ठीक है। इसको अभी हम लोग इस तरह लिखेंगे। तो अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, अभी हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए न्यूमरेटर को हम लोग टच नहीं करते हैं, ठीक है। वो टच हम लोग क्यों नहीं किया वो आप लोगों को थोड़ा टाइम में पता चल जाएगा। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ऑफ ए, और इसका डिनोमिनेटर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट ए कोसेक ऑफ ए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक ऑफ ए कॉट ए, ये बन जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ए, ये बन जाएगा कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ये बनेगा कि नहीं। अब देखें ये वाला चला गया कैंसिल, फिर हम लोग को मिला कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, हम लोग को मिला कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा तो अब देखिए कि हम लोग को पता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो जब हम लोग इसको इस तरह लिख देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा वन मिलता है। लेकिन जब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो ये कॉट स्क्वायर ए, देखिए मैं लिख के ही दिखा देता हूँ तब मेजॉरिटी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस नहीं प्लस कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। तो इसका जगह हम लोग लिख देंगे सिर्फ माइनस वन, तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस वन, ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए, और तब ये बन जाएगा कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। इसको माइनस वन हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं, तब देखिए ये दोनों कैंसिल चला जाएगा, तब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल। तो हम लोग को सिर्फ बचा हम लोग का कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए, जो कि था हम लोग का राइट हैंड साइड, जो कि था हम लोग का राइट हैंड साइड। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को ये शो करना है कि रूट ओवर वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए वो होगा सेक ए प्लस टेन ए। तो इसको अभी हम लोग को करना है, तो इसको अभी हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए ये सोल्यूशन मैंने लिख लिया। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ कि वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए, इसका रूट ओवर, इसका रूट ओवर। तो इसका मतलब क्या होगा कि वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए, इसका रूट ओवर। और डिनोमिनेटर को हम लोग को रैशनलाइज करना है, तो हम लोग लाएगा वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए। तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन ए, और वन प्लस साइन ए मतलब रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ए होता है ए, तो रूट ओवर वन प्लस साइन ए इंटू रूट ओवर वन प्लस साइन ए हो जाएगा वन प्लस साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए, और इसका यहाँ पे आएगा एक रूट ओवर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आएगा एक रूट ओवर। तो यहाँ पे बनेगा वन प्लस साइन ए, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और तब ये बन जाएगा वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। फिर ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा वन बाय cos a प्लस साइन a बाय cos a।
फिर ये बन जाएगा 1/cos a का मतलब होता है sec a प्लस sin a/cos a का मतलब होता है tan a। ठीक है, ये बन गया हम लोग का राइट हैंड साइड। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा, सॉरी 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है tan थीटा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इससे अगर हम लोग साइन थीटा और इससे अगर हम लोग cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो अब देखिए ये माइनस है, तो माइनस को अगर हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे, अगर हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बन जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी बनेगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, रुकिए मुझे एक सेकंड देखने दीजिए। यहाँ पे भी माइनस ही बनेगा एक्चुअली, यहाँ पे भी माइनस ही बचेगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब ये वो दोनों कैंसिल, बच जाएगा हम लोग के पास सिर्फ साइन थीटा और cos थीटा, तब ये बन जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करता हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो गया, मुझे भी पता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करता हूँ। ये था हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री रिवीजन इन वन शॉट। सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद कैसे आया। तो चलिए लाइक एम करते हैं। आज का लाइक एम है 20 लाइक्स, तो देखते हैं कि पूरा होता है कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अगर पूरा एंड तक देखा है तो ठीक है। सो मेरा नाम है अर्नब, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।